बेवकूफ, असली बम जैकेट भेज दी, नकली भेजने बोला था ना। गुरु भैया कुछ हो जाता तो बोलो, तुमको यही की यही ठोक देंगे। समझ में आ रहा है? तुम लोग गिरे रायते में ना दही मिलाने की जरूरत नहीं होती। जो हुआ सो हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना उनसे पहले ना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। नहीं 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 छोटे चौधरी, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ऐसी गलती कभी नहीं हुई। शाबाश, अब निकलो यहाँ से, और आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। पक्का बात। अपने गर्म खून को ना थोड़ा ठंडा करो, और ध्यान रखो किसी को हमारे इस खेल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है भैया। अब कौन सा खेल खेला है तुमने? नहीं गुरु, गुरु, गुरु प्लीज हट जाओ। बोरा गए हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया है? इतना बड़ा तमाशा किया तुम लोगों ने। और रूहानी बहू तुम किसी को बिना बताए गुरु को बचाने चली गई। अरे तुम्हारे जान को खतरा भी हो सकता था। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने एक भी ऐसा कदम उठाया तो, समझे? गुरु, अपना दायां हाथ आगे करो। सिद्धि गंधर्व यक्षा धैर्य सुधैर्य धैर्यपि सेव्यमाना यदा अपना बायां हाथ आगे करो। सिद्धिदायिनी सिद्धि गंधर्व यक्षा धैर्य सुधैर्य धैर्यपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अब हमें किसी भी जवाब का इंतजार नहीं है बहू। आज हमारी सारी चिंता दूर हो गई। सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाना ही दाम्पत्य का आधार होता है। बस और हमें कुछ नहीं जानना। आज तुम दोनों को साथ में देखकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई। और ये रक्षा सूत्र का धागा तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। नफरत से शुरू हुआ रिश्ता दोस्ती में बदल रहा है, और हमें यकीन है ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहेगा। फिलहाल हमारे जन्मदिन के लिए माँ ने पूरे परिवार से जो वादा किया है ना, बस उसे पूरा कर दो। हे माँ, माँ को तो जवाब मिल गया, पर मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल घिरे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए ना प्लीज।
मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। भाभी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखना, जब आप कंसीव कर लोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, तो सबको समझ आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारा सच बाहर कैसे आया? वो मामी जी है ना, उन्होंने मेरी और मम्मी जी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। क्या हुआ रूहानी, कहाँ खो गई? कुछ नहीं भाभी, बस मामी जी के बारे में सोच रही थी। क्या उनका मकसद सिर्फ दादी जी का फेवरेट होना है या कुछ और? भाभी, अब बंटी भैया का लैपटॉप का है? बेडरूम में साइड टेबल पर रखा है। पर हुआ क्या रूहानी? ठीक है बेटी, तो हाथ को धो के हमारे पीछे पड़ गई है। गुरु सच कह रहा था, कुछ सेकंड का फर्क है गुरु के हाथ से गोली चलने में और संदीप भैया को गोली लगने में। पर ये पेनड्राइव बेच के गुरु को सजा दिलवाने में मेरी मदद किसने की? पहली घटना, गुरु पर रामनवमी वाले दिन हमला। दूसरी घटना, गुरु पर फिर से हमला। और तीसरी, मेरी किडनैपिंग। पर ये घर के किसी सदस्य का ही काम है, क्योंकि जो असली पेन ड्राइव थी वो तो मेरे पापा के हाथों तुड़वा दी गई थी। फिर ये सबूत मुझ तक कैसे पहुंचा? आखिर इस घर में गुरु का दुश्मन कौन हो सकता है? उस जहर वाले दूध को गुरु ने नहीं दिया, उस जहर को मैंने फेंक दिया था आंटी जी। रसोई में ये मोबाइल छिपा हुआ मिला था मुझे, रिकॉर्डर भी ऑन था। ये कारनामा तो मामी का लगता है। तुम्हारा सच बाहर कैसे आया? वो मामी जी है ना, उन्होंने मेरी और मम्मी जी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। आंटी जी पर ना नजर रखनी पड़ेगी। अब वही मुझे गुरु के दुश्मनों का भेद भी बताएगी और इस षड्यंत्र में शामिल लोगों तक भी पहुंचाएगी। कहा कंपाउंडर, हमारे जन्मदिन पर हमें कहा तोहफा देने वाली हो? कुछ सोची कि नहीं? सरप्राइज, कल पता चल ही जाएगा। अच्छा हाँ, फिलहाल जो आयुर्वेदिक पोटली है ना, उसे प्लीज सिकाई कर लो। जो मेरे लिए छड़ी खाई है उसका दर्द भी तो मिटाना होगा ना। आओ, आयुर्वेदिक पोटली से तुम्हारी सिकाई कर दो।
अरे नहीं, ये छोटी मोटी मारते हमें कुछ नहीं होता, हम नहीं करेंगे ये सिकाई विकाई। अरे गुरु सुनो ना, प्लीज सिकाई करवा लो। अरे नहीं, अपने बर्थडे का एडवांस गिफ्ट ही समझ के करवा लो ना प्लीज। हम बोल रहे हैं हम ठीक है। गुरु कहाँ जा रहे हो, प्लीज सिकाई करवा लो। हैप्पी बर्थडे गुरु। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। कब से इंतजार कर रही थी हमारे उठने का? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर ही हुई है। पता है ना कि तुम कितने बजे उठते हो? अब पता है, आज का दिन ना हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। आज चुनौती भी है और परीक्षा भी, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम दोनों दिन की शुरुआत एक दूसरे का चेहरा देखकर करते हैं। ये सिर्फ ना हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा, खास दिन पे खास तोहफा तो मिलना चाहिए कि नहीं? हमारी दोस्ती का गिफ्ट ना, मैं भी वही सोच रही थी कि इतनी स्पेशल दोस्ती का गिफ्ट भी तो खास होना चाहिए ना। पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, कैसे दूँ, किस रूप में दूँ, किस अंदाज में दूँ। तोहफा किसी भी रूप में हो, किसी भी अंदाज में दो, पर उसमें हमारी कंपाउंडर की सादगी का रंग होना चाहिए बस। ऐसा क्या गिफ्ट दो गुरु को? ये कंपाउंडर कहाँ रह गई? लो, पति का जन्मदिन है, माँ ने पूजा रखी है। एक पत्नी है जिसका पति नहीं है। क्या लिखूं? क्या नाम दूं हमारी दोस्ती को?
डॉक्टर बन गई। मैंने कॉलेज में टॉप किया है। पासा फेंक चुके हैं हम, बस चाल चलने की देरी है। तुम तैयार रहो बस। चलो। जान की बाजी लगा कर आए तुम्हें यहाँ ले। अब परीक्षा का पर्चा ना एकदम फोड़ देना। 80% से 100% डॉक्टर बनकर आना। गुरु के साथ के बिना ये सपना कभी नहीं पूरा हो पाता। यस, मिल गया हमारी दोस्ती का नाम। मम्मी पापा हुआ गुड न्यूज है, दीदी ने एमबीबीएस में टॉप किया है, वो डॉक्टर बन गई। अरे जब डिग्री चूल्हा में ही जलानी थी तो इतना मेहनत काहे की? हैं? इससे अच्छा तब फेल हो जाती। अरे सिर से बोझ तो उतर जाता। अच्छा, और जो दी आपके लिए रात रात भर भागती थी, कभी बीपी कभी शुगर का टेस्ट करवाती थी, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि अगर आप उनकी बुआ नहीं होते तो ये सर का बोझ हट जाता। ए, क्या बोली निकी? ये क्या बदतमीजी है? बुआ के साथ इस तरह से बात करते हैं? अरे छोड़ो राजेंद्र, तुम्हारी दोनों बिटिया की जुबान इतनी लंबी हो गई है। हम तो खाली यहाँ अपने भतीजा संदीप के लिए आते हैं। संदीप भैया, क्यों भाई कुसुम बहुरिया, तुम्हारी छुटकी बहुरिया आज सबके सामने हमरे गुरु बाबू का हाथ पकड़ के अपने रिश्ते का सच समझाने वाली थी ना, जवाब देने वाली थी ना हमें। बोलो क्या नाम है इस रिश्ते का? इस रिश्ते का नाम है चिंता। हमें सिर्फ अपनी कंपाउंडर की है, उसे रोता हुआ नहीं देख सकते हम। तुमसे शादी करके हम ही तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, तो तुम्हारे रहन सहन से लेकर तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना। तो ये लो कंपाउंडर, तुम्हारे पति की मेहनत की कमाई। कंपाउंडर, मजा बाजा। हे माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए ना प्लीज, ये रिश्ते को अपनाऊं या नहीं। साथ ही ये बिल्कुल सही नाम है हमारे रिश्ते के लिए। कहाँ छुपा रही हो हमसे कंपाउंडर? दिखाओ जरा। अरे दिखाओ क्या है? अरे सुनो, ऐसे इंतजार करने की आदत नहीं है हमें। गुरु नहीं,
प्लीज गुरु, गुरु नहीं, गुरु, गुरु नहीं, क्या करते हो? गुरु, गुरु तो इधर रुक जाओ ना, और सरप्राइज तुम्हारे सामने आ ही जाएगा ना। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी, अब थोड़ा वेट कर लो ना। मिस्टर गुरु चौधरी, हाय, पहले अपनी मुस्कान से हमारा दिन बना दिया, उसके बाद एक के बाद एक सरप्राइज देके हमारी धड़कन बढ़ा दी। अब का हमारी जान लेने का इरादा है? बर्थडे वाले दिन ना ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। ये रूहानी दिल की कहानी। जो हुक्म हमारी कंपाउंडर। वैसे तुम हमें चौंकाने वाली हो, पर हमारे सरप्राइज के लिए भी तैयार है ना? ये रूहानी दिल की कहानी। मेरा सरप्राइज बहुत बड़ा है गुरु। तुम्हारी कंपाउंडर अब 100% डॉक्टर बन गई है, और मैं जानती हूँ इससे बड़ी गुड न्यूज़ ना तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। इश्क जुनूनी है ये रूहानी। तुम्हारा हमारी जिंदगी में आना हमारी जिद थी, पर अब तुम्हारा हमारी जिंदगी में रहना हमारी जरूरत है। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।